हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को मेरा प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज एंड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स एंड नॉर्मल मैट्रिक्स। Let's start transpose of matrix. The M cross N matrix denoted by AT obtained by interchanging the rows and column of matrix A is called the transpose of A. तो देखिए, अगर हमें कोई मैट्रिक्स A गिवन होगी, हमें उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? जो मैट्रिक्स है उसकी रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी? गिवन मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल्स टू 1 4 5 7। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। अब हमें फाइंड करना है इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज डिनोटेड बाय ए टी। तो हम क्या करेंगे? हमने बोला इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है हमारे पास? 1 4। तो इस रो को हम कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 4 एंड सेकेंड रो 5 7 5 7। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स बनी वो क्या बनी? ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर भी क्या रहा? 2 क्रॉस 2। ओके, नाउ conjugate of matrix. The matrix obtained from any given matrix A containing complex number, on replacing its elements by corresponding conjugate number, is called conjugate of A and denoted by A bar. किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी कि उस मैट्रिक्स की एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। देन उसका जब हम कंजुगेट फाइंड करेंगे तो क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है उनको रिप्लेस किया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग कंजुगेट नंबर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है 1i 2i 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पर i एंड 2i कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है। अब हमें फाइंड करना है ए का कॉन्जुगेट। तो वो क्या हो जाएगा? ए बार इक्वल्स टू, क्या करता है कॉन्जुगेट में? कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट नंबर से रिप्लेस करते हैं। तो 1 अपनी जगह पर रहेगा, i रिप्लेस होगा उसके कॉन्जुगेट माइनस i से। सेम ऐसे 2i रिप्लेस होगा माइनस 2i से, 3 अपनी जगह पर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए मैट्रिक्स का conjugate matrix. ओके, एक और एग्जाम्पल। इफ a इक्वल्स टू माइनस i 2 i 3। अब हमें इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा? a बार इक्वल्स टू माइनस आई किससे रिप्लेस होगा? प्लस आई से, एंड आई माइनस आई से। 2 एंड 3 अपनी जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा? ए मैट्रिक्स का कंजुगेट। ओके, नाउ ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स and it is denoted by a theta. If हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है उसका हमें ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले उस गिवन मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड करेंगे, देन उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमें जो लास्ट फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए मैट्रिक्स है i 3i 2 3 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। हमें इसका फाइंड करना है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस गिवन मैट्रिक्स ए का
कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, ए बार इक्वल टू क्या होता है कॉन्जुगेट में, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं उनके कॉन्जुगेट नंबर से, आई की जगह माइनस आई, 3i की जगह माइनस 3i, 2 एंड 3 सेम वही। देन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, ए बार का ट्रांसपोज, उसको डिनोट करते हैं ए थीटा से। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो एंड कॉलम का इंटरचेंज। तो यहाँ पर फर्स्ट रो कॉलम में चेंज होगी, माइनस आई माइनस 3i एंड 2 3 इधर। तो ये क्या मिल गया हमें, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए मैट्रिक्स का। ओके, नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, let A be n cross n matrix such that A transpose equal to A, then A is called symmetric matrix। अगर हमें कोई A मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज हैं A, B, C ऑल आर डिफरेंट नंबर्स। फिर यहाँ पर हमने D लिखा, इसके सामने D, E इधर E, F इधर F। तो ये वाली एंट्रीज सेम आई, डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट आई। फॉर एग्जाम्पल कोई A मैट्रिक्स लिखी है हमने, A इक्वल्स टू, हमने क्या था, डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट 1 2 3। नाउ इधर यहाँ पर हमने 4 लिखा तो इधर भी क्या आएगा, 4 आएगा। इधर हमने 5 लिखा तो ये 5 इधर आएगा, 6 इधर क्या आएगा, 6 आएगा। तो चेक करते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आता है, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम का इंटरचेंज। तो यहाँ पर रो 1 4 5, कॉलम में 1 4 5, देन सेकेंड रो 4 2 6 4 2 6, थर्ड रो 5 6 3 5। तो हमें कौन सी मैट्रिक्स फाइंड हुई, ए मैट्रिक्स। ओके, तो कंडीशन क्या बनी है हमारे पास, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। कौन सी मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ओके, नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करने पर हमें माइनस ऑफ ए मिल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी सी। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज कंडीशन, हमेशा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 0 रहेंगी। ओके, देन वही चीज यहाँ पर अगर डी है तो इधर माइनस के साथ डी, ई इधर माइनस के साथ ई, एफ माइनस ऑफ एफ। फॉर एग्जाम्पल कोई हमने ए मैट्रिक्स ली, क्या होगा, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज 0 एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल एंट्रीज हमने 0 कर दी। ओके, अदर एंट्रीज अगर यहाँ पर 4 है, इधर इसके करस्पॉन्डिंग माइनस ऑफ 4, इधर 5 तो इधर माइनस ऑफ 5, इधर 6 तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर माइनस ऑफ 6 आएगा। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, क्या करते हैं ट्रांसपोज में, रो एंड कॉलम्स का इंटरचेंज। तो फर्स्ट रो 0 4 5, सेकेंड रो -4 0 6, थर्ड रो -5 -6 एंड 0। अगर इस मैट्रिक्स से हम माइनस साइन बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये माइनस बाहर आएगा तो ये टर्म हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो ये किसकी कंडीशन बनी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ओके, नाउ हर्मिशियन मैट्रिक्स। Let A be n cross n complex matrix
such that A theta equal to transpose of A bar equal to A, then A is called Hermitian matrix। मतलब अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स दी है जो कि क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, अगर हम उसका ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करें तो हमें वापस से वही A मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। कंडीशन है डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली रियल। कोई मैट्रिक्स होगी उसके जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो तो क्या होंगी, प्योरली रियल रहेंगी, अदर एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। सेम ऐसे ही स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स है कौन सी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, अगर उसका ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड किया और वो क्या आ जाए, माइनस ऑफ ए आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन है डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इमेजिनरी और जीरो। जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो या तो जीरो हो सकती हैं या प्योरली इमेजिनरी होंगी, रियल नहीं होंगी। नाउ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। मतलब अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसका ए ट्रांसपोज फाइंड किया, देन उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया तो हमें आई मैट्रिक्स मिली। आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, नाउ यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड किया, ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करने के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स कहा जाता है। नाउ नॉर्मल मैट्रिक्स, अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, देन उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू और ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू हमें सेम मिलती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल मैट्रिक्स। अब एक कंडीशन है, जितनी भी हमारे पास एवरी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑलवेज नॉर्मल मैट्रिक्स। ओके, तो गाइस आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नई वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू।